ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वारका शब्द का तात्पर्य कितना सुंदर विवेचन किया है। और डोंगरे जी महाराज ने तो और उसमें अमृत वर्षा कर दी है। द्वारका का तात्पर्य यही है कि द्वारका ब्रह्म विद्या है, समुद्र के मध्य में है, समुद्र का अंत नहीं, इसलिए भगवान का नाम अनंत भी रखा है। वैसे भी भगवान को जो 3 नाम बहुत प्रिय हैं, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, बहुत प्रिय है। ये अनंत नाम जो है भगवान का इसी काम से आया। समुद्र में जो द्वारका है वो ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। इसीलिए हम मनुष्यों को प्रत्येक अपने इंद्रियों में जो द्वार में भगवान को रखता है, उनका स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, क्योंकि वही क्या कहते हैं भक्ति कहलाती है। शरीर ही जीवात्मा का घर है। हम जीवात्मा हैं, भगवान जी परमात्मा वो एक ही बात है, हम उनके अंश हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि हमारी जो इंद्रियां उसमें क्या आती हैं, जो ज्ञान इंद्रियां बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इंद्रियां आँख, कान, नाक, हमारी जितनी भी, हमारे को सभी अपनी इंद्रियों से जिसका जैसा काम है वैसे स्वभाव उसके रूप उसके गुण धर्म के हिसाब से भगवान का स्मरण करने में, भगवान के बारे में सोचने में, भगवान का किसी भी तरह से मतलब उनको हमें अछूता, अपने को अछूता नहीं रखना, लगातार उनको याद रखना है। हम आजीविका का कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन उनका स्मरण चलता रहे, वो किसी भी रूप में। आपके मन में भाव बस भगवान के प्रति पूर्ण होना चाहिए, भगवान जी आप करा रहे हो। अगर हम चुप हैं, भगवान का जाप करते चले। अगर हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन हमारे ध्यान में भगवान का स्मरण बना रहे, ऐसा अभ्यास करना पड़ता है। और ये अभ्यास जब होता है जब हम प्रत्येक इंद्रियों से, आँख से क्या, कान से क्या, मुख से क्या, जीभ से क्या, अपने स्पर्श से क्या, हर तरह से क्या कहते हैं हम भगवान का ध्यान करें। इसी से भक्ति बढ़ती है। क्योंकि जो आजीविका के लिए जो ज्ञान अर्जन होता है वो लंबे समय तक याद नहीं रहता, वो थोड़े समय में क्या कहते हैं कुछ सालों बाद वो सब धूमिल हो जाता है। लेकिन भक्ति का ज्ञान परमानेंट हमेशा के लिए कायम रहता है, ये चीज़ है। तो इसीलिए द्वारका आपकी बुद्धि में ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाएगी, भक्ति करते करते इस तरह से स्वतः हो जाएगी। स्पेशल ब्रह्म विद्या के लिए आपको दिल दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। और एक और भी चीज़ पे गौर करिए आप कि इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद आप सदैव आनंदित रहेंगे। किसी प्रकार से आपके मन में कोई भी विचार उठ ही नहीं सकता। हंसते खेलते आनंद में रहते कार्य भी चलेगा, भगवान को समर्पित भी करते चलेंगे, स्मरण ध्यान सब बना रहेगा। ओम नमो नारायण।